और एक बड़ी जानकारी भोपाल से मिल रही है। दरअसल एमपी सरकार ने भी कम कर दिया है तेल पर टैक्स। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी राहत दे दी है आम जनता को। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम और कम होंगे, मुख्यमंत्री का यह बयान। भोपाल में पेट्रोल 6 रुपए 50 पैसे और डीजल 12 रुपए 50 पैसे अब सस्ता हो गया है। तो देखिए, बड़ा अपडेट मिल रहा है दीपावली के इस मौके पर, जहां केंद्र सरकार ने आम जनता को थोड़ी सी राहत दी। पेट्रोल पर 5 रुपए कम किया गया रेट और डीजल पर 10 रुपए रेट जो है वो कम किया गया। और इसके बाद जो पाला है वो राज्य सरकार के हाथ में था। राज्य सरकार को कहा गया कि आप वैट पर जो टैक्स है वो कम कर दीजिए, उसके बाद जनता को और राहत मिल सकती है। तो ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम अब और कम किए जाएंगे। भोपाल में पेट्रोल 6 रुपए 50 पैसे सस्ता होगा, डीजल में 12 रुपए 50 पैसे सस्ता होगा। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आकाश, अभी हम सुबह ही बात कर रहे थे कि राज्य सरकार के हाथ में है, अब राज्य सरकार किस तरीके से टैक्स को और कम करके जनता को थोड़ी राहत दे सकते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो ऐसा कर दिया। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के बाद अब ये निर्णय लिया है कि राज्य सरकार अपनी ओर से लोगों को पेट्रोल और डीजल के दामों में छूट प्रदान करेगी। लेकिन कितनी छूट दी जाएगी अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है पूजा। लेकिन ये खबर अपने आप में बड़ी है, क्योंकि पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत दी और इसका असर मध्य प्रदेश में यह पड़ा कि करीब 6.5 रुपए पेट्रोल के दाम कम हुए तो 12.5 रुपए से अधिक डीजल के दाम कम हुए। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और अब राज्य सरकार खुद आम जनता को राहत देगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार भी आम जनता को राहत देगी। नई दरें दीपावली के दिन यानी कि आज से ही राहत देगी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही आम जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दिवाली का गिफ्ट ये कहा जा सकता है। कर रहे थे, उनके रिएक्शंस जानने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार एक बात का जिक्र कर रहे थे कि अब राज्य सरकार को थोड़ी सी राहत देनी चाहिए, टैक्स में थोड़ी सी कमी लानी चाहिए और थोड़ी सी संतुष्टि कम नजर आ रही थी। क्या लगता है कि अब राज्य सरकार के इस डिसीजन के बाद लोगों के अंदर संतुष्टि थोड़ी सी बढ़ेगी? बिल्कुल, लगता तो यही कि लोग थोड़ा संतुष्ट होंगे, लेकिन अभी भी यही कहना है अधिकतर लोगों का कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर 100 से नीचे पहुंच जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। जिससे पहले 80 रुपए 85 रुपए तक लोग पेट्रोल डलवाते थे, वो ज्यादा फैक्टर है कि लोग चाहते हैं कि 100 रुपए से कम दाम पहुंचे। लेकिन अभी जो राहत दी जा रही है वो अपने आप में मायने रखने वाली राहत है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक इतने दाम पहले कभी नहीं हुए थे और बड़ा एक गिरावट दर्ज की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 रुपए पेट्रोल पर वैट कम किया गया है और 10 रुपए डीजल पर। तो ये बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है, क्योंकि महंगाई बड़ा मुद्दा रहा है देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में। उपचुनाव में विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। लगातार विपक्ष सरकार पर इसी बात को लेकर हमलावर रहा है। आज सुबह ही कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हैरान कर देने वाली बात थी कि जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव देखे गए, उपचुनावों के नतीजे देखे गए, नतीजों से पहले ऐसा लग रहा था कि महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं हावी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत जोरों से इस मुद्दे को उठा रही थी। लेकिन जो नतीजे सामने आए उसके मुताबिक लोगों ने उस मुद्दे को या तो नजरअंदाज किया, लेकिन अब एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं जनता को मिलती हुई नजर आ रही है। आकाश, बिल्कुल, देखिए, महंगाई और बेरोजगारी दो बड़ा मुद्दा बनाया गया था, लेकिन और कई योजनाएं सरकार की थी जिसका लोगों को फायदा हुआ और सरकार को भी उपचुनाव में उसका फायदा देखने को मिला। यही नतीजा रहा कि 4 सीटों में से 3 सीट बीजेपी के पक्ष में रही, 1 सीट कांग्रेस जीत पाई और जो मुद्दे बनाए जा रहे थे वो बेबुनियाद साबित हुए। लेकिन महंगाई तो शुरू से ही मुद्दा रही है और इसको लेकर जो सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। आज सुबह ही आपने सुना, हमने भी सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता मांग कर रहे थे कि राज्य सरकार वैट घटाए। अब देखिए, सरकार ने वैट घटा दिया है और लेकिन वो 20 रुपए वैट घटाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार कितने रुपए वैट घटाती है और कितना जनता को लाभ मिलता है, ये देखने वाली बात है। महत्वपूर्ण रहेगा और जहां जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर कितनी कमी देखी जाएगी टैक्स में, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए।